ये सब धांधली कौन करता है? जेएसएससी ऑफिस में बैठे जो पदाधिकारी हैं वो करते हैं या सिस्टम कर रहा है? मुख्य दोषी किसको मानता है इस सब चीज का? मतलब पीजीटी 2023 का केस चल रहा है, उसका भी पीजीटी 2023 का भी केस चल रहा है। अभी 1.5 सालों से केस चल रहे हैं, 1.5 साल हो गए, अभी तक इसका कुछ नहीं कंफर्मेशन मिला है। लेकिन पीजीटी 2016 का केस जैसे जीत करके पिटिशनर्स की नियुक्ति हो रही है, उसी तरह से पीजीटी 2023 का केस भी हम लोग लड़ेंगे और उसको भी जीतेंगे। आज से 11 सितंबर को हम लोग को सूचना मिलता है कि शिक्षा विभाग और जेएसएससी सेकेंड मैच में जाएगी। वहाँ भी हारेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ भी हारेगी तो पता नहीं कहाँ जाएगी। लेकिन हम लोग को नियुक्ति नहीं देना चाहती, सीट खाली होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देना चाहती। कोर्ट के आदेश के बाद जो है फिर से सेकंड बेंच में जाना होगा। सेकंड बेंच में फिर से मुझे लड़ना होगा, हम लोग को लड़ना होगा 1 साल तक, 1.5 साल तक लड़ना होगा, तब जाके हम लोग को नियुक्ति मिलेगी। हाँ, लेकिन कोर्ट केस में थोड़ी सी पैसे लगते हैं, थोड़ी सी पैसा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन जरूर कोर्ट में जुड़िए। अगर हाई स्कूल 2016 की नियुक्ति लेना हो, पीजीटी 2023 का नियुक्ति लेना हो, आप कोर्ट केस में जरूर जुड़िए। लेडी सुपरवाइजर का भी एक केस चल रहा है, जरूर जुड़िए। अगर पीजीटी 2016 की पूरी कहानी आप लोगों से छुपी नहीं है। पिछले 9 वर्षों से तमाम छात्र संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, सड़क पर होते हैं, तख्ता लेकर के आंदोलन करते हैं और मजबूरन अंतिम में जो है कोर्ट से उनको जीत मिलती है। जीत मिलने के बाद 5000 पिटिशनर जो बने होते हैं उनको उनका नौकरी में जो कन्फर्मेशन है वो लगभग तय होता है। इसी कड़ी में जो संघर्ष कर रहे छात्र, टीजीटी छात्र शेख मोहसिन साहब लगातार इस प्रकरण में, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, लगातार दोनों जगह पे संघर्ष कर रहे हैं। शेख साहब आपको जोहार। जोहार। ये बताइए कि टीजीटी के छात्र लगातार परेशान रहते थे पहले, इस प्रकार से आपने लगातार 3 साल लड़ाई लड़ी, केस जीता आपने 2025 में 1 सितंबर को, इसी महीना। कितना मुश्किल हुआ और अब क्या लोग जो हैं, जो बाकी बचे हुए अभ्यर्थी हैं, वो किस प्रकार से इस केस के अंदर जुड़े? देखिए, टीजीटी 2016 में समझिएगा, टीजीटी 2016 का एग्जाम हुआ तो उसमें छात्रों को जो है 9000 ही नियुक्ति दिया गया, बाकी 9000 सीट बचा हुआ था। हम लोग के अकॉर्डिंग, जैसे कि वो नहीं तो एक भी सीट बचा हुआ नहीं था। फिर भी हम लोग को 3 सालों केस लड़े। 3 साल केस लड़ने के बाद हम लोग को कोर्ट के तरफ से ये बोला गया कि 2034 से जनरल ओबीसी का 3704 सीट, एसटी एससी का सीट पे नियुक्ति दिया जाए, पिटिशनर्स को नियुक्ति दे दिया जाए। जबकि हम लोग बहुत संघर्ष किए। सबसे बड़ा संघर्ष होता है कि इतना सालों वेट करना और ऊपर से हियरिंग करवाना, बहुत मुश्किल हालात होता है। सेम टाइम से आप समझते होंगे पीजीटी 2023 का केस चल रहा है, उसका भी पीजीटी 2023 का भी केस चल रहे हैं। अभी 1.5 सालों से केस चल रहे हैं, 1.5 साल हो गए, अभी तक इसका कुछ नहीं कंफर्मेशन मिला है। लेकिन पीजीटी 2016 का केस जैसे जीत करके पिटिशनर्स की नियुक्ति हो रही है, उसी तरह से पीजीटी 2023 का केस भी हम लोग लड़ेंगे और उसको भी जीतेंगे। और साथ में आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि टीजीटी 2016 की में जो हम लोग जीते थे केस, 1 सितंबर 2025 को हम लोग केस जीते। हम लोग नियुक्ति का वेट कर रहे थे कि आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगा, अब छात्रों को नियुक्ति मिल जाएगा। हम तो छात्रों को जोड़ करके केस फाइल करवाए, छात्र वेट कर रहे थे। सभी छात्र गांव देहात में रहते हैं। आज से 11 सितंबर को हम लोग को सूचना मिलता है कि शिक्षा विभाग और जेएसएससी सेकेंड मैच में जाएगी। वहाँ भी हारेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहाँ भी हारेगी तो पता नहीं कहाँ जाएगी। लेकिन हम लोग को नियुक्ति नहीं देना चाहती, सीट खाली होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देना चाहती। कोर्ट के आदेश के बाद जो है फिर से सेकंड बेंच में जाना होगा। सेकंड बेंच में फिर से मुझे लड़ना होगा, हम लोग को लड़ना होगा 1 साल तक, 1.5 साल तक लड़ना होगा, तब जाके हम लोग को नियुक्ति मिलेगा। लेकिन एक बात छात्रों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपका बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है। सेकंड मैच में भी बहुत जल्द हम लोग के फेवर में डिसीजन आएगा। और वो जिस तरह से हम लोग, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग एक लिस्ट मांगे थे। जेएसएससी कहती थी कि एक भी सीट खाली नहीं है, तो हम लोग लिस्ट मांगते थे। हम लोग मान जाएंगे कि एक भी सीट खाली नहीं है, आप सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट जारी कर दीजिए। जिन लोगों को सिलेक्शन दिए होंगे 18,000 छात्रों का नियुक्ति, तो उसका तो लिस्ट होगा ना, नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, मार्क्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो होगा, जारी कर दीजिए। हम लोग केस में लड़ेंगे। नहीं जारी की, कोर्ट के आदेश के बाद भी जारी नहीं की। ये सब धांधली कौन करता है? जेएसएससी ऑफिस में बैठे जो पदाधिकारी हैं वो करते हैं या सिस्टम कर रहा है? मुख्य दोषी किसको मानता है इस सब चीज का? देखिए, जैसा हम लोग कोर्ट का केस जीते, तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन था, बताना चाहते हैं।
ऑब्जर्वेशन ये था कि जेएसएससी में बैठे अधिकारी इस एग्जाम में बहुत सारे त्रुटि किए, बहुत सारा गलत कार्य किए, बहुत सारा इरेगुलरिटी किए। उन अधिकारियों को पकड़ा जाए और पनिश किया जाए, उसके लिए कमीशन भी बैठ गया है। एस.एन. पाठक सर जो है रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के, उनके निगरानी में एक बैठा हुआ है जो उन अधिकारियों को सिलेक्ट करेगा जो इसमें गड़बड़ किए थे, धांधली किए हैं। और साथ में जितने भी सीट खाली हैं, अभी तो 5000 सीट मिल गया था हम लोग को, साथ में 4000 सीट और भी था, उसके लिए भी जो है बैठा है कि वो भी सीट कलेक्ट किया जाए और टोटल 9000 सीट पे छात्रों को नियुक्ति, पेटिशनर्स की नियुक्ति दिया जाए। हम छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप इसलिए कोर्ट केस में जुड़िए कि क्या आप पेटिशनर्स रहिएगा ना, तो आपके लिए कोर्ट का आदेश रहेगा, इस अभ्यर्थी को आपको नियुक्ति देना है। अगर नहीं रहिएगा ना, यकीनन बताते हैं कि आपको नियुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आपको बुलाएगी ही नहीं, कभी नहीं बुलाएगी। नहीं, हाँ, कोर्ट केस में थोड़ी सी पैसे लगते हैं, थोड़ी सी पैसा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन जरूर कोर्ट में जुड़िए। अगर हाई स्कूल 2016 की नियुक्ति लेना हो, पीजीटी 2023 का नियुक्ति लेना हो, आप कोर्ट केस में जरूर जुड़िए। लेडी सुपरवाइजर का भी एक केस चल रहा है, जरूर जुड़िए। अगर जुड़िएगा तो आपको नियुक्ति मिल सकता है। गारंटी नहीं होता कोर्ट केस में, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन इस बार तो हम लोग जीत गए थे। हार भी सकते, जीत भी सकते हैं, लेकिन चांस है इसमें कि आपको मिलेगा, क्योंकि खाली पीजीटी 2016 में, हाई स्कूल 2016 में 9000 के आसपास सीट खाली है, तो उस पर नियुक्ति मिल सकता है आपको। मतलब पुनः अभी भी जो पिटिशनर बनेंगे उनको नियुक्ति मिल सकता है, चांस है, उनको भी मौका मिल सकता है। अभी जैसे ही ये पीजीटी 2016 का 1 सितंबर का फैसला हुआ था, तो मुझसे कई हजारों छात्र समझ सकते हैं कि 2 से 5 दिन के अंदर कम से कम 5 से 10,000 छात्र मुझसे कांटेक्ट किए कि मुझे जुड़ना है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मेरे साथ कोई मैकेनिज्म नहीं है, हम तो अकेला आदमी लोगों को जोड़ के केस फाइल करवा दिए, कनेक्ट नहीं कर पाए। आप सोच सकते हैं कि तो इसलिए आपको बोलना चाहते हैं कि आप 4, 5, 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आप कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा आपको, उस नंबर पर आप मुझे कॉल करेंगे, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे और थोड़े से पैसे में जोड़ देंगे आपको। और यकीनन बताते हैं कि 9400 सीट पर नियुक्ति लेंगे, पिटिशनर की नियुक्ति कंफर्म लेंगे। नियुक्ति किसी भी कीमत पे लेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर या फिर इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़े, फिर भी हम लोग बोलना चाहते हैं कि अगर जेएसएससी शिक्षा विभाग को लगता है कि छात्र कमजोर है, तो वो अपना व्यवस्था इंटरनेशनल कोर्ट तक बना ले। कि सेकेंड मैच में क्यों बना लिए, सेकेंड मैच में भी जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाए, जहां जाना चाहती है वहां जाए। उसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, नियुक्ति तक किसी कीमत पे लेंगे, किसी भी कीमत पे, किसी कीमत पे लेंगे। पिटिशनर जो बनेंगे वो अपनी नियुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एकदम रेडी है, सुप्रीम कोर्ट तक, इंटरनेशनल कोर्ट तक लड़ेंगे। जहां जाना चाहते हैं जा सकती है, और वेट कर रहे हैं हम लोग, जब जाना चाहते हैं जब जाए, और पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं, चिंता मत करें जेएसएससी, ये बताना चाहते हैं आपको। हाँ, नहीं, हम लोग एक और निवेदन है लास्ट में, हम लोग 5000 सीट जीते हैं, 5000 सीट पे पिटिशनर की नियुक्ति का ऑर्डर है, नियुक्ति दे दे, हम लोग छोड़ देंगे। अगर नहीं तो यकीनन बताते हैं हम लोग नियुक्ति तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस परीक्षा में, टीजीटी 2016 में, पीजीटी 2023 में जिस तरह से जेएसएससी के द्वारा धांधली किया गया है, उन लोगों को उठवार पहुंचाने का काम पक्का करेंगे कि कैसे भी जांच बैठाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शेख मोहसिन साहब थे, जो लगातार टीजीटी अभ्यर्थियों के हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहते हैं, चूंकि खुद एक टीजीटी के अभ्यर्थी रहे हैं, साथ ही साथ पीजीटी के अभ्यर्थी रहे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। एक मिनट बंद नहीं करिएगा, आप इसमें बोलिए कि अगर आप लोग के पास पैसा है या फिर जिसके पास पैसा नहीं है, जो माड़ा भात खाने वाला है, वो पिटिशनर बन करके नौकरी ले सकता है, और जिसके पास लगता है भाई झारखंड में पैसा है, किडनी बेचने के लिए तैयार हो, 18 लाख देने के लिए तैयार हो, तो पिटिशनर मत बनो। ये वाला खाली बोल दिए ताकि इंट्रो में हम चला पाए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, गांव देहात के आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो कोर्ट जाएगा। जिसके पास 20 लाख 25 लाख रुपया हो, जेएसएससी को पैसा दीजिए, आपको तुरंत नियुक्ति मिलेगा। आपको पास पैसे नहीं है, आपका पास तो मार भात खाने के लिए पैसे नहीं होता, छात्रों के पास कुछ नहीं होता ना, वो कोर्ट आइए, कोर्ट से नियुक्ति होगा आपका। पैसे वाले तो जैसे जाते हैं 18 लाख 20 लाख तक नियुक्ति लेते हैं।